मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक, मंडुआडीह, वाराणसी, आपका स्वागत करता हूं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस यानी कि गर्दन दर्द, ये आजकल एक बहुत ही महामारी की तरफ फैलती हुई बीमारी है। ये किसी मनुष्य के द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने से फैलने वाली बीमारी है। इससे हम देख रहे हैं कि न केवल बुजुर्ग बल्कि युवाओं भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, क्या उसके कारण होते हैं, दूसरा, उसका हम इलाज क्या कर सकते हैं, और तीसरा, उसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो कारण, जैसे मैंने बोला कि हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की ये बीमारी है। हमारा लाइफस्टाइल काफी चेंज हो चुका है और इस वजह से ये बीमारी अब हमें घेरते जा रही है। लाइफस्टाइल में हमारा बैठने का स्टाइल, हमारा खड़े होने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, हमारा लेटने का स्टाइल, मोटी मोटी तकिया यूज करने का, ये सब चीजों की वजह से धीरे धीरे हमारे स्पाइन के पोस्चर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की दिक्कत होती है। अगला जो इसमें कारण होता है वो हमारी डाइट से रिलेटेड होता है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी कमी होना, उससे हड्डियां भी कमजोर होती हैं, हड्डियों में बदलाव भी होते हैं और फिर ये हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के रूप में दिखते हैं। अगला होता है कारण हमारा दोपहिए का इस्तेमाल। उसके अलावा है हमारा मोबाइल या कंप्यूटर पे इस्तेमाल। आजकल हर काम कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे जो गर्दन का पोस्चर होता है वो हमारा झुका रहता है लगातार। जब भी हम सीधा बैठते हैं तो हमारे सिर का वजन जो है हमारे स्पाइन पे उतना ही पड़ता है जितना उसका वास्तविक वजन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम गर्दन आगे की तरफ झुकाते हैं तो ये सिंपल फिजिक्स का एक नियम है, लीवर का सिस्टम। जितना हम झुकाएंगे, जितना एंगल वो बढ़ेगी, उतना ही वजन बढ़ते चले जाएगा। तो जब गर्दन सीधी होती है तो वजन कम होता है। जैसे जैसे गर्दन झुकते चली जाएगी, सिर का वजन गर्दन पे, स्पाइन पे काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगता है। तो ये एक तरह से स्ट्रेस होता है, मांसपेशियों पे स्ट्रेस, हड्डियों पे स्ट्रेस, और यही हमें फिर लंबे समय में इस बीमारी के रूप में दिखता है। तो ये तो ही इसके कारण की बात। अब इसमें सर्वाइकल में क्या क्या दिक्कतें होती है मरीज को। दिक्कतों में गर्दन की दर्द तो एक परेशानी हुई, साथ में बीच बीच में चक्कर आना, कभी हाथों में कंधों में दर्द, हाथों में झनझनाहट, कभी कोई पोस्चर चेंज करते समय, जैसे कि लेटते हुए से आप बैठ रहे हैं, बैठते से खड़े हो रहे हैं, उसमें 1-2 सेकंड का हल्का आपको चक्कर जैसा महसूस देना, ये सारी परेशानियां शामिल हैं। और जब ये बढ़ जाती हैं तो हाथ पैरों में कमजोरी का भी रूप ले लेती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के इलाज में सबसे ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वो आपको कुछ ज़रूरी सलाह देंगे और कुछ दवाइयाँ भी देंगे। सबसे ज़रूरी सलाह इसमें ये होती है कि आप तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, या आपको बिल्कुल आदत है तो आप पतली सी तकिया यूज कर सकते हैं। और आपका सोने का गद्दा भी ज़्यादा मुलायम न हो, हल्का कड़ा बिस्तर इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। दूसरा होता है, इस पे कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ मसल रिलैक्सेंट होते हैं, कुछ हड्डियाँ मजबूत करने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ झंझनाहट और कंधों में दर्द हो रही है तो कुछ नसों की भी दवाइयाँ होंगी। वो कितना दर्द है और कितने समय से दर्द है और किस नस पे हो रहा है, उसके आधार पे आपके डॉक्टर उसका डोज देंगे। अगला होता है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगेगी तो एक कॉलर की भी सलाह देंगे। वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉलर आपको लगातार पहनना होता है, कुछ दिनों के लिए ज़रूरी होती है। जैसे आपकी गर्दन की मांसपेशियां और हड्डियां स्टेबल हो जाती हैं, वो कॉलर हटा दिया जाता है और फिर आप अपनी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखते हैं। इसके अलावा इलाज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका आहार। आहार में आप ज़रूर अपने कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 के सोर्स को ज़रूर इंक्लूड करें, जो कि दूध एक सर्वोत्तम उपाय होता है। इसके अलावा कुछ फिजियोथेरेपी होती हैं जो आपको बताई जाएंगी। वो फिजियोथेरेपी आपको लगातार करना होता है, जिससे कि मांसपेशियां मजबूत रहती है और ये परेशानी आगे नहीं बढ़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपना पोस्चर ठीक करना है। क्योंकि आज के इस दौर में मोबाइल और कंप्यूटर से तो बचा नहीं जा सकता है। ये दोनों जो यंत्र हैं ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक भी हैं, हमारे जीवन को सरल भी बनाते हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे करना है ये तो हमें ही तय करना है। और इनके लिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम यूज करें तो हम अपने गर्दन को बिल्कुल कोशिश करें कि सीधा रहे, या बहुत ज़्यादा हो तो 10 से 15 डिग्री को बस हमें उसे झुकाना पड़े। आप उसके लिए
बल्कि कंप्यूटर को आप ऊपर कर सकते हैं अपने सिर के लेवल पे, या फिर मोबाइल को आप ऊपर रख सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि जब भी आप बैठे तो बिल्कुल तिरछा, उकड़ू या आधा टिक के बैठना, ये पोजीशन बिल्कुल भी न रखें। ये चीज आपको लंबे समय में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तकिए का इस्तेमाल भी आप कोशिश करें बिल्कुल या तो ना करें, या बिल्कुल पतला 1 से 1.5 इंच तक का आप इस्तेमाल करें, वो भी आपका कड़ा तकिया हो। और बचाव में सबसे जरूरी है आप अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान रखें, जो कि आप कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 के आप बराबर मात्रा में लेते रहें, जैसे कि हरी सब्जियां, दूध, फल इत्यादि। इसके अलावा जो है 2 पहियों का इस्तेमाल, चूँकि ये आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में 2 पहियों से तो बचा नहीं जा सकता है, लेकिन जो 2 पहिए चलाना का तरीका होता है उस पर हम थोड़ा गौर करें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से और जो कट मार के चलाना होता है, उस पर अचानक जो बैलेंस होती है पूरी 2 पहिया की और स्पाइन की, ये पूरे स्पाइन को ही रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू होती है। तो कोशिश करें हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित रख के धीमे धीमे आराम से चलाएं। धन्यवाद।